ऑपोजिशन ने इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर लिया। अदम एतमाद की बात की तो ऑपोजिशन के 25 वोट कम हो जाएंगे। ये मुंह और मसूर की दाल। शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस का इमरान खान की हुकूमत ऑपोजिशन की जड़ में बैठ गई। जो कहते थे हुकूमत जाने वाली है, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। इमरजेंसी और सदारती निजाम की कोई तजवीज़ विफाकी काबीना में नहीं आई। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, 2023 में भी सरप्राइज देंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ और बिलावल को जनूबी पंजाब सूबे के लिए ताउन के लिए लिखा। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं चाहते हैं ऑपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी के एहतजाजी मार्च में शरीक हो। हम जल्दी में हैं, ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। पाकिस्तान को लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। इंतहाई इक़दाम पर मजबूर ना किया जाए। तमाम जमातों को खुलकर सियासत की इजाज़त है, एमकेएम को नहीं। अगर एमकेएम पर पाबंदी है तो अदालत में ले जाएं, मुकम्मल पाबंदी लगा दें। वज़ीर आज़म बेख्तियार हैं तो बता दें ताकि हम अपना फैसला खुद कर लें। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टंडवाला यार में हमारी माओ बहनों पर शेलिंग हो रही है। हमारे कारकुन के बेईमाना कत्ल में पीपल्स पार्टी का अस्करी विंग मुलव्विस है। कराची में पुलिस और 2 डाकू दोनों गैर मकामी है। मुल्क और मईशत को इमरान वायरस लग चुका है। इमरानी वायरस ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा इमरानी वायरस ने कौमी खजाने को दीमक की तरह चाट लिया। इमरान खान अपना नाम तब्दील करके बनारसी ठग रख लें। मार्च इमरान खान की रुखसती का महीना होगा। आलमी बरादरी अफगान अवाम की फौरी इमदाद फराहम करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा यह आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है, वरना अफगान अवाम फाकों से मर जाएंगे। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। एनसीओसी का मुल्क में जवाबित का फिर से निफाज। मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले अफराद को ही मसाजिद में दाखिले की इजाजत होगी। 6 फीट का समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी होगा। बच्चों और बुजुर्गों को नमाज की अदायगी घरों में करने की हिदायत। नमाज जुमा के इज्तिमात को मुख्तसर करने की हिदायत। 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 11.10% रिकॉर्ड। गर्द आलूद झकड़ों ने कराची में खूनी रूप धार लिया। कल से अब तक अमवात की तादाद 6 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी भी हुए। डीजी महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक उनकी की लहर 4 से 5 दिन तक बरकरार रहेगी। केटी बंदर में तेज हवाओं से कई कश्तियां उलट गईं। 16 में से 8 माहीगीरों को बचा लिया गया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का माहीगीरों को बचाने के लिए मिशन SAR गवादर के करीब 7 माहीगीरों को रेस्क्यू किया गया। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से 24 घंटों के दौरान जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। शांगला में एक घर मुकम्मल और एक जुज़वी तौर पर तबाह हुआ। मस्तोंग के करीब मंगचर में बर्फबारी के बायस सड़क पर फिसलन। ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में खातून को डकैती के दौरान हिरासत किया गया, लेकिन जिनसी ज्यादती नहीं हुई। CPO गुलाम मुबश्शिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खातून की बात का मतलब था कि उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई। और कराची में शरपसंदी ग्रीन लाइन बस पर पथराव हो गया। नुमाइश से सुरजानी तक 4 मुख्तलिफ मकामात पर बस पर पथराव किया गया। शीशे टूट गए, मुसाफिर महफूज रहे। मुकदमा दर्ज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।